बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। जी प्यारे भाई, जो मैंने एक दिन पहले 5, 6, 7, 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी, और वो छेनी कट के बारे में, यानी कि छेनी कट की गोलियाँ बांध कर उसका आगे जो मुकम्मल प्रोसीजर था वो मैंने नहीं दिखाया था। सिर्फ गोलियाँ बांधने का तरीका बताया था, जो आसान तरीके से गोलियाँ पत्थर की तरह, लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं, तो पारे की आधे से ज़्यादा जो उड़ान है वो बंद हो जाती है। तो आज मैं आपको ये जो अभी दाब दे रहा हूँ, इसके अंदर आप उन गोलियों को पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप इससे 1000% फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो दाब है शोरे की, और ये आपके पास सामने सिमल फार पड़ी है, ये 3 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने करना इस तरह है कि ये जो आपको सामने शोरा नज़र आ रहा है, ये शोरा साफ़ करने वाला है, ठीक है मेरा अपना, मगर मैंने इसको अभी साफ़ करना है। आपने ज़मीनी शोरा लेना है, दुकान से शोरा नहीं लेके आना। आपके पास ज़मीनी शोरा, आपके हाथ का लाया हुआ शोरा होना चाहिए। और इस शोरे को आपने लेकर मुसफ़ा करना है। मुसफ़ा करके इसके अंदर पानी डालें, सिल्वर के बर्तन के अंदर डालकर आप इसको पकाएं और नीचे उतार दें। 3-4 दफ़ा उबाइल करने से इसके जो अंदर है जितना गंदा मवाद होगा वो ऊपर आ जाएगा। जब मुकद्दर लेंगे इसका, तो बाहर रख दें खुली हवा पे, ये आपका शोरा बिल्कुल जम जाएगा, नीचे बड़ी बड़ी कलमों के साथ ये आपको मिलेगा। तो मुकद्दर करके इसका पानी उतार दें, निकाल दें इसका पानी। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इस शोरे को आधा किलो आपके पास शोरा होना चाहिए, और 1 पाव आपके पास सिमल फार होनी चाहिए, और 1 पाव जो है वो आपके पास बुलावे होने चाहिए। ये 3 चीज़ों के साथ आपकी गिरा कैमो नार बनेगी, जिसके अंदर आप जो मर्ज़ी पका सकते हैं। इसके अंदर आप सिमल फार पका सकते हैं, वर्किया पका सकते हैं, और इससे आगे रस कपूर, दाल चिकना, कोई भी रूही दात है तो वो आप इसमें रख के पका सकते हैं। जी, आगे चलते हैं कि आपने इसको बनाना कैसे है। कोई ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनको पता नहीं होता, वो सीधे बुलावे लेते हैं और लेकर उनको कूटते हैं। जब कूटने लगते हैं तो वो उसके ऊपर, हाथ के ऊपर कुछ उसका ज़रा सा भी लग जाए तो वो वहाँ से फिंसियाँ निकाल देता है। और इस तरह आपने इसको नहीं करना, हरगस भी नहीं करना। क्यों कि मैं आपको ऐसी इसकी तरतीब बताता हूँ कि जैसे आप इस तरह बनाएंगे तो आप इससे बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपको ये हाथ के ऊपर भी नहीं लगेगा इस तरह। मगर आपने फिर भी एहतियात करनी है। इसके साथ आपने ऐसे करना है कि अपने हाथों के ऊपर दस्ताने चढ़ा लेने हैं। दस्ताने चढ़ाकर आपने बड़ी ट्यूब लेनी है। ट्यूब के अंदर वो आपने बुलावे डाल देने। बुलावे डालकर आपने अच्छी तरह ट्यूब के अंदर डाल के डंडे के साथ आप कूट दें इसको। ये जब सारे कूट लेंगे, उसके बाद आपने ये जो शोरा है आधा किलो इसके अंदर डाल देना है। शोरा डालने से पहले आपने सिंबल फार और शोरे को, यानी कि सिंबल फार आपके पास कांच जैसी होनी है, कच सिंबल फार होनी चाहिए, बलौरी। ये 1 पाव सिंबल फार इस शोरे के साथ आप मिक्स कर दें और इसको अच्छी तरह खर्ल करें। खर्ल करके उसके बाद इसको आप इसमें ट्यूब में डालें। ट्यूब में डाल के फिर इसको 1 दफ़ा अच्छे तरीके से कूटें। कूट कर ये जितना बुलावे हैं इसके अंदर हल हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको आगे लेके जाना है। जी, यहाँ पे आप निकालें। आपके पास होनी चाहिए एक बड़ी सारी कुजी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप इसको रखेंगे। पहले कुजी को गिल हिकमत करके रखा होना चाहिए, ताकि वो आपकी खुशक हो बाहर से। तो पहले कुजी खुशक कर लें गिल हिकमत करके। उसके बाद आपने ये जो सारा आपके पास सामान है उस कुजी के अंदर है, ट्यूब जो है वो उल्टा देनी है। जब उल्टाएंगे तो ये सारा निकल जाएगा। अच्छी तरह हिला के झाड़ दें उसके अंदर ट्यूब को, तो वो सारा जितना इसका सामान है शोरे का ये कुजी के अंदर चला जाएगा। लो जी, अब आपने इस तरह करना है कि इसको अच्छी तरह ऊपर से गिल हिकमत कर देनी है।
गिल हिकमत करके आपने इसको 3.5 किलो की आग देनी है। ऊपर से, नीचे से नहीं देनी, ऊपर से आग देनी। ज़मीन के ऊपर आपने ये कुज्जी रख देनी है और कुज्जी के इर्द गिर्द चारों तरफ आपने उपले जोड़ देने हैं, ऊपर तक जोड़ने। ऊपर से फिर आपने इसको आग देनी है बड़के की। जब बड़के की आग देंगे, ये आग ठंडी होगी तो आपने इसको निकाल लेना है जी। यहाँ पे आपका जो शोरा है ये बिल्कुल कैम है और इसमें सिमल फार चरख खा के इसके साथ ही कैम हो चुका होगा। जितनी देर आप इस शोरे में सिमल फार नहीं डालेंगे तो ये जितना भी कैम है शोरा, ये आपका काम नहीं करेगा प्यारे भाई, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसके अंदर जितनी आपके पास गोलियां हैं, ये गोलियां डालनी है। यानी कि इसको पहले निकालना है, निकाल के ये संड हुआ पड़ा होगा, जम के ये नीचे जमा पड़ा होगा, आपने इसको निकाल देना है। निकाल के इसको अच्छी तरह पीस कर आपने जो आपके पास गोलियां पड़ी हैं उनके ऊपर आपने इसी सिमल फार का, कच्ची सिमल फार लेकर उसके ऊपर, गोलियों के ऊपर आपने लेप करना है। गोलियों के ऊपर लेप करके जितनी भी आपके पास गोलियां, एक पाव हैं, पाव पारा बनाया है तो पाव पारे की पूरी गोलियां जो हैं उन सब के ऊपर आपने लेप कर देना है। लेप करके उसके बाद आपने जनाब इसके अंदर डालना है। इसी तरह कुज्जी, रोगनी कुज्जी लेनी है। रोगनी कुज्जी के अंदर आपने वही गोलियां जो मैंने पहले गोली बांधने का और पकाने का तरीका बताया था, वो गोलियां आपने इस दाब के अंदर पकानी हैं। तो इस तरह करना है कि आपने इसको फिर 3.5 किलो आग देनी है, कम नहीं देनी। इसको 3.5 किलो आपने आग देनी है। यहाँ पे जब आग आपकी ठंडी होगी, आग ऊपर से देनी है। ये याद रखना, रूही दात कोई भी होगी उसको ऊपर से आग देंगे वो कभी नहीं जाएगी। ये गोली अब आपकी पूरी चरख खाएगी भट्ठी में। जब इसको चरखाएंगे तो ये माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपकी गोली मुकम्मल चरख खा के निकलेगी। इसमें पारा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, पारा जो है सारा वो नुकरे की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो फिर आप उसको बाज़ार कर सकते हैं जी। ये जो नुस्खा मैंने दिया है, इस तरह आपने किसी को नहीं नुस्खा दिया होगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आगे मैं, या कोई आपके पास कैम शोरे की दाब है तो उसके साथ आप बना लें, नहीं तो फिर मैं दूंगा। तो आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। और मेरे प्यारे भाई, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों को गुजारिश है कि वो इस मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो वो आप तक पहुँचे और आप मेरे सारे दोस्त इसको देखें और फ़ायदा उठाएँ। इसमें आप जितना मर्ज़ी पारा पकाएं, जो मर्ज़ी करें, ये आपकी बिल्कुल पारे को पकाएगी दाब पकाएगी और अल्लाह के हुक्म से आप कामयाब होंगे जी। ये मैंने आपको नुस्खा दे दिया अपने दोस्तों को। ये एक सीने का राज था जो मैंने अपने दोस्तों को दिया। और इसमें आप पकाएं जितना मर्ज़ी है पारा। छेनी कट बनाएं आप, छेनी कट से आगे आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी बनाएं ना बनाएं। मेरा काम था अपने दोस्तों को मालूमात देनी और रहनुमाई करनी, आगे आपका काम है जी। आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।